हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश स्पीकिंग के लेसन नंबर 7 में आज आपका स्वागत है। तो हम इस लेसन में सीखेंगे कि आप आपकी पसंद, नापसंद और ज़रूरतों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ करेंगे लाइक टू, डोंट लाइक टू, वांट टू, हैव टू एंड नीड टू। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस आप सीखेंगे। सो दिस वे यू विल मेक योर डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन मोर नेचुरल एंड इफेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक, लाइक्स, डोंट लाइक, डजंट लाइक, ये सब किस लिए होता है? जब कोई सी चीज पसंद होती है या नहीं पसंद होती है। तो ही शी इट के साथ में हम एस या यस लगा देंगे वर्ब के साथ में, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट का यूज करेंगे, और आई यू विदे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं। मुझे सुबह चाय पसंद है, तो मैं बोलूंगा आई लाइक टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। ओके। मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है, तो मैं बोलूंगा आई लाइक टू स्विमिंग इन द समर। और उसे तस्वीरें बनाना पसंद है, यानी कि पेंटिंग बनाना पसंद है, तो बोलेंगे सी लाइक्स। अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो सी लगा देंगे, सी लाइक्स टू पेंटिंग पिक्चर्स। उसे पिज्जा खाना पसंद है, उस लड़के को पिज्जा खाना पसंद है, ही लाइक्स ईटिंग पिज्जा। ओके, नेक्स्ट है उस लड़की को चॉकलेट पसंद है, सी लाइक्स चॉकलेट्स। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं। मुझे सांप पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक स्नेक्स। आई के साथ में डू लगाया, अगर ही शीट होती तो डज का यूज करता है, मैं डज नॉट लाइक। ओके। तुम्हें इंजेक्शन पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक इंजेक्शन। ओके। उन्हें पालक पसंद नहीं है, तो दे डोंट लाइक स्पिनच। तो उस लड़के को बुरी खबर सुनना पसंद नहीं, ही डजंट लाइक बैड न्यूज। ओके। मेरी बिल्ली को कुत्ते पसंद नहीं है, माई केट डजंट लाइक डॉग्स। केट के साथ में हमने डज का यूज किया क्योंकि ये ही शीट के साथ में आती है। क्या उस लड़के को चॉकलेट पसंद है, डज इज। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। क्या उसे इन्हें उस लड़की को चॉकलेट पसंद है, डज सी लाइक चॉकलेट्स। डज सी, डज लगाया। ओके। डज के साथ में मैंने जैसे पहले के लेसन में बताया था कि वर्ब के साथ में एस यस ये नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ में मैंने यस लगा दिया। ओके। डज सी लाइक चॉकलेट। क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, डू, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, क्या तुम्हें। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी। डू के साथ में यू का यूज किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, यू के साथ में क्या लगेगा, डू। ओके, डू यू लाइक कॉफी। ओके, अब हम बात करते हैं नीड टू की। जब हमें कोई काम करने की जरूरत होती है तब हम नीड टू का यूज करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस लेता हूँ, हमें अपना होमवर्क पूरा करना है, वी नीड टू फिनिश आवर होमवर्क। ओके, वी नीड टू फिनिश आवर होमवर्क। और हमें अपना होमवर्क पूरा नहीं करना है तो डोंट लगा देंगे, वी डोंट नीड टू फिनिश आवर होमवर्क। ओके, हमें सब्जियां खरीदनी है, वी नीड टू बाय वेजिटेबल्स, वी नीड टू बाय वेजिटेबल्स। हमें सब्जियां नहीं खरीदनी है तो वी डोंट नीड टू बाय वेजिटेबल्स, वी डोंट नीड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे तैयार होना है, उस लड़के को तैयार होना है, ही नीड्स टू गेट रेडी। यहाँ पर वर्ब के साथ में एस लगा दिया। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का डीपली उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसे तैयार नहीं होना है तो ही डजंट नीड टू गेट रेडी, उसे नहीं होना है तो डज लगा दिया। ओके, नोट के साथ में ही डज नॉट नीड टू गेट रेडी। हमें बिल चुकाना है, वी नीड टू पे द बिल, वी नीड टू पे द बिल। हमें बिल नहीं चुकाना है तो वी डोंट नीड टू पे द बिल। मुझे ईमेल भेजना है, आई नीड टू सेंड एन ईमेल। और मुझे ईमेल नहीं भेजना है तो आई डोंट नीड टू सेंड एन ईमेल। दैट्स इट। यू कैन यूज मोर वर्ड्स फॉर दिस सेंटेंसेस एंड प्ले क्रिकेट। ओके, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो दे वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर वो कार खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू बाय अ कार। अभी मैंने वांट के साथ में एस लगा दिया क्योंकि लड़के के बारे में बात हो रही, ही शीट के बारे में होगी तो एस या एस का यूज होगा। ये हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम फिल्म देखना चाहते हैं, वी वांट टू वॉच अ मूवी। अब यहाँ पर वांट के अंदर एस या एस नहीं लगाए क्योंकि आई यू भी के साथ में ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वे कपड़े खरीदना चाहते हैं, दे वांट टू बाय क्लोथ्स। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आई वांट टू हेल्प। ओके, तो हम अब बात करेंगे हैव टू और हैज टू के बारे में। ओके, तो जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव टू या हैज टू। हैज टू लगाते हैं ही शी इट के साथ में, और हैव लगाएंगे आई यू वी दे के साथ में। वैसे ही नेगेटिव बनाने के लिए आई के साथ में डू नॉट लगेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए ही शीट के साथ में डज नॉट लगेगा। वैसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए आई यू वी के साथ में डू लगेगा और ही शीट के साथ में डज लगेगा।
तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे काम पर जाना है, तो मैं बोलूँगा आई हैव टू गो टू वर्क। ओके, आई हैव टू गो टू वर्क। और मुझे काम पर नहीं जाना है तो आई डोंट हैव टू गो टू वर्क। और मुझे काम पर जाना है, मैं क्वेश्चन करूंगा तो डू को पहले लगा दूंगा, फिर आई को सेकंड में ले आऊंगा। डू आई हैव टू गो टू वर्क। ओके, नेक्स्ट मैं लेता हूँ, उसे जल्दी उठना है। सी हैज टू वेक अप अर्ली। कोई लड़की के बारे में बात करें तो सी, और ही के बारे में तो लड़की के बारे में बोलेंगे तो ही बोलेंगे। ओके, उसे लड़की को जल्दी उठना है, सी हैज टू वेक अप अर्ली। और अगर उस लड़की को जल्दी नहीं उठना है तो सी डजंट हैव टू वेक अप अर्ली। उसको जल्दी नहीं उठना है, डज नॉट हैव टू वेक अप अर्ली। या उठना है या उठना पड़ता है, दोनों बात बोल सकते हैं, बस कॉमन सेंस की बात है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो डज सी हैव वेक अप अर्ली, डज सी हैव वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, और हमें उन्हें होमवर्क पूरा करना है या होमवर्क पूरा करना पड़ता है, तो उन्हें के लिए लगाएंगे दे हैव टू। यू भी दे के साथ में हैव टू का यूज करेंगे। दे हैव टू फिनिश देयर होमवर्क भी बोल सकते हैं, दे हैव टू फिनिश होमवर्क भी बोल सकते हैं, दे हैव टू फिनिश होमवर्क। और उन्हें नहीं करना है तो दे डोंट हैव टू फिनिश होमवर्क। और अगर मैं क्वेश्चन करूंगा डू दे हैव टू फिनिश होमवर्क, डू दे हैव टू फिनिश होमवर्क। अब उसे दवाई लेना है, उस लड़के को दवाई लेनी है तो ही हैज टू टेक मेडिसिन। उसको दवाई नहीं लेनी है तो ही डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। और अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो डज ही हैव टू। क्यों मैंने लगाया हैव टू, यहाँ पर हैज टू क्यों नहीं लगाया, जब क्योंकि मैं नेगेटिव बना रहा हूँ। नेगेटिव बनाने के टाइम पे मैंने ऑलरेडी ईएस लगा दिया है क्वेश्चन करते टाइम। डज ही हैव टू टेक मेडिसिन। ओके, हमें अभी निकलना है, वी हैव टू लीव नाउ। और अगर हमें अभी नहीं निकलना है तो वी डोंट हैव टू लीव नाउ। और क्या हमें अभी निकलना है, डू वी हैव टू लीव नाउ। दैट्स ऑल। So guys, okay guys, in this lesson we covered phrases like need to, have to and want to and their question and negative sentences. So keep practicing daily and you will get more comfortable over time. Then if you have any questions, just leave the comments. See you in the next video. Take care.